नमस्कार। वक्फ कानून में संशोधन का रास्ता साफ हो गया। जी हाँ, तमाम पड़ावों से गुजरती हुई ये प्रक्रिया अब लोकसभा के पटल तक आ पहुंची है। वक्फ विधेयक पर जो जेपीसी बनी थी, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे थे, उस जेपीसी ने लगभग 6 महीनों तक तमाम बैठकों और तमाम यात्राओं और तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके, जो लगभग 600 पन्नों की है, कल दिन में लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी, ओम बिरला को। जगदम्बिका पाल और उनके साथ जेपीसी के कुछ सदस्य गए थे और उन्होंने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब सरकार की ओर से संकेत आया है कि जो बजट सत्र संसद का आज से आरंभ हुआ है राष्ट्रपति के अभिभाषण से, उसी बजट सत्र के पहले ही चरण में, जो 13 फरवरी तक रहना है, सरकार जेपीसी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में लेकर आएगी। यानी रास्ता साफ हो गया, तस्वीर साफ हो गई, उसकी प्रक्रिया देश के सामने सार्वजनिक हो गई। वक्फ कानून की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और इसमें 3 बड़े किरदार हैं। पहला किरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 1954 में इस कानून को अमली जामा पहनाया, उनकी सरकार। दूसरा बड़ा किरदार है पीवी नरसिंह राव। नरसिंह राव की सरकार ने वक्फ कानून को धार दी, नाखून दिए, दांत दिए तीखे। और तीसरा किरदार है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी सरकार। भारत के 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पीवी नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत में वक्फ के जो मौजूदा कानून है उसको गढ़ा, रचा और भारत पर लागू कर दिया, जिसका एक व्यापक विरोध, तार्किक विरोध है। वक्फ कानून की आलोचना पूरे देश भर में हो रही थी और मांग हो रही थी कि ऐसा कानून जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों की अवहेलना पर आधारित है, उसको बदला जाना चाहिए। मोदी सरकार ने उस मांग को सुना और उस ओर कदम उठाया, जिसका नतीजा ये है कि जेपीसी की रिपोर्ट अब लोकसभा अध्यक्ष की टेबल तक पहुंच गई। अब विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की बुलडोजर नीति है, मुसलमानों के अधिकारों को कुचलना चाहती है सरकार। जयराम रमेश से लेके इमरान मसूद तक और अखिलेश यादव की पार्टी से लेके और लालू यादव की पार्टी तक, सब जो वक्फ पर हल्ला गुल्ला मचाने की मुद्रा में आ गए। ओवैसी पहले से हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र बहुमत से चलता है, लोकतंत्र राष्ट्रमत से चलता है, लोकमत से चलता है। तो लोकमत, राष्ट्रमत और संसद में बहुमत, ये 3 कसौटियां हैं और वक्फ कानून में संशोधन इन तीनों कसौटियों पर खरा उतर रहा है। राष्ट्र का मन भी, लोक का मन भी और लोकसभा में बहुमत भी। अब आपने अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं भी रुमाल रख दो और कह दो कि जमीन हमारी, ये नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा वक्फ का काम करने का तरीका यही है कि जैसे बस पे ने आदमी अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट पर रुमाल रख देता है, कहता है ये भी हमारी। तो वक्फ का काम करने का तरीका, जमीन हथियाने का तरीका ऐसे ही है। तो योगी जी ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे और उत्तर प्रदेश ने इसमें एक पहल की। उसने सारी वक्फ संपत्तियों की जांच कराई
चाहे शिया वक्फ हो चाहे सुन्नी वक्फ हो। और जांच कराने के बाद मालूम क्या पाया गया कि जो कुल संपत्तियां जो क्लेम हो रही थी कि वक्फ की संपत्ति हैं आइदर सुन्नी और शिया, उसमें से 78% संपत्तियां सरकारी पाई गई। यानी सरकारी संपत्तियों पर अपना रुमाल रख दिया वक्फ ने और कहा ये हमारी। 78%, छोटा मोटा प्रतिशत नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। पूरे देश में ऐसी जांच हो जाए तो पता नहीं क्या स्थिति बने। तो योगी जी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है उस जमीन को खाली करना होगा, उस पे गरीब के लिए मकान बनेंगे, सार्वजनिक सुविधाएं उस पर बहाल होंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे। अब उत्तर प्रदेश में खलबली है कि लाखों संपत्तियां जो अभी तक पर्दे में थीं और उनके ऊपर लिख दिया गया था वक्फ, अब वो योगी ने पर्दा हटा दिया और सरकार कह रही है हमारी संपत्ति पर अपना पर्दा टांग के उस पर अपनी मोहर मार दी वक्फ ने। वक्फ कानून इन्हीं सब झंझटों से मुक्ति का रास्ता है जो संशोधन विधेयक आने वाला है। वो न्याय संगत है, वो लोकतांत्रिक है, वो गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए है। गरीब मुसलमानों की बेवा और यतीम बच्चे मूल रूप से उनकी भलाई के लिए वक्फ आया था, वक्फ की अवधारणा थी। ये वक्फ की संपत्तियां उनकी अमानत थी। लेकिन हुआ क्या, वक्फ धंधे में वक्फ के जरिए जुड़े लोग धंधा करने लगे जमीनों का, और योगी जी के शब्दों में कहूं तो भूमाफिया जैसा काम करने लगे वक्फ के मुतवल्ली और उससे जुड़े तमाम लोग। उसको खत्म करने की कोशिश है ताकि एक न्याय संगत व्यवस्था और एक पारदर्शी वक्फ की व्यवस्था देश को मिल सके। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।